हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरा नाम है विष्णु। आप सभी देख रहे हैं एजुकेशन दिल से चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड, व्हाट इज एसिड? एसिड इज एन सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिथमस टू रेड। एसिड जो है वो खट्टा होता है नेचर से और टर्न करता है लिथमस पेपर में। जब हम एसिड में लिथमस पेपर डिप करते हैं तो ब्लू लिथमस से वो रेड में टर्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कैसा बिहेव करता है। एसिड रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है वो अपने H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व कर देता है, रिलीज कर देता है। दे आर पॉजिटिव इन नेचर। जो एसिड है वो पॉजिटिव बिहेव करते हैं, अपने नेचर से पॉजिटिव रहते हैं। एसिड प्लस मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करने में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। दे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। और जो इनका पीएच वैल्यू है एसिड का वो लेस देन 7 है। और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने में बेस अपने को बना के रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। हम करते हैं बेस की बात। बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? व्हाट डू यू मीन बाय बेस? तो बेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब बेस जो है वो कड़वे होते हैं अपने नेचर से। इट टर्न रेड लिथमस टू ब्लू। और ये जो जब हम बेस में लिथमस पेपर को डिप करते हैं तो ये रेड लिथमस से ब्लू में टर्न हो जाता है। बट आप टेस्ट करके नहीं चेक करिएगा कि बेस कड़वा है या तो एसिड खट्टा है, ये आप टेस्ट मत करिएगा, इसीलिए लिथमस पेपर का यूज जाता है। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। जो बेस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन का बेस होना चाहिए। इसका पीएच वैल्यू है बेस का ग्रेटर देन 7 to 14 पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल में 7 से लेकर 14 तक में बेस आते हैं और 0 से 7 तक में एसिड आते हैं। 7 हमारा वाटर का होता है, वो न्यूट्रल होता है। एक टर्न इनटू फेनोल्फथलीन में भी टर्न होता है जो बेस होता है। बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करने में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होता है। बेस प्लस मेटल ऑक्साइड, यहाँ पास मेटल ऑक्साइड जो दिया है, ये जो मेटल ऑक्साइड दिया है ये एसिड फॉर्म कर लेता है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है। और एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बेस फॉर्म कर लेता है। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करने में भी सॉल्ट प्लस वाटर और बेस के साथ भी रिएक्ट करने में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। सो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। कौन कौन सी एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाती हैं और कौन कौन सी वीक एसिड होती हैं। पहला हमारा HCl है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है हमारा HNO3 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये है कुछ सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जिन्हें हमारा एस्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। सेकंड है हमारा H2SO3 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। थर्ड है हमारा H2CO3 जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा NaOH जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है हमारा KOH जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। थर्ड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम बात कर लेते हैं वीक बेसिस के बारे में। फर्स्ट हमारा MgOH का होल ट्वाइस जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है हमारा
NH4OH, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा जो है ये वीक बेस में आते हैं और ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? दे हेल्प टू इंडिकेट एसिड और बेस। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमको डिटेक्ट करने में कि ये एसिड है और या बेस है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे टर्मरिक है, ओनियन है, एक्सेट्रा। तो आर्टिफिशियल के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल, फर्स्ट है हमारा लिथमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन, एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे इंडिकेटर। अब हमारे एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? विच चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं ये अपने स्मेल को चेंज करके हमको डिटेक्ट करवाते हैं कि एसिड है या बेस है। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा वेनिला और सेकंड है हमारा ओनियन। हमारे एनसीईआरटी में एक और टॉपिक गिवन है, व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कलीज। तो एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। सेकंड है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है KOH। एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये थे हमारे एल्कलीज जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और एग्जाम्पल होते हैं, तो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आ गया होगा एल्कलीज क्या होते हैं। बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन बीच में करवाते हैं, हम एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है हमारा सॉल्ट, इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट। जैसे ये हमारा HCl एसिड प्लस NaOH बेस है, मैंने आपको बता चुका है NaOH बेस है। तो ये फॉर्म हो गया हमारा सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर फॉर्म हो गया। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं? एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। बेस प्लस बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HNO3 प्लस Na जो है हमारा मेटल है और HNO3 जो दिया है वो एसिड है, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट NaNO3 प्लस H2 गैस फॉर्म करता है। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको समझा दिया। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करने में मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस का फॉर्म कर लेता है और न्यू प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। और बेस के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाने में मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक फॉर्म कर लेता है और जो सॉल्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं, आप नोट्स को लिख के याद कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।